नमस्कार। आज हम इतिहास, राजनीति और शक्ति के बीच जो एक उलझा हुआ रिश्ता है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स को परत दर परत खोलकर देखेंगे। अच्छा, आजकल ये काफी देखने सुनने में आ रहा है कि औरंगजेब जैसे सदियों पुराने ऐतिहासिक नाम चुनावी भाषणों में बार बार सामने आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई 17वीं सदी के एक बादशाह आज की राजनीति में इतने जरूरी कैसे हो गए? तो वही सवाल कि सदियों पुराने ये शासक 21वीं सदी की हमारी राजनीतिक बहसों के बिल्कुल सेंटर में क्या कर रहे हैं? चलिए एक सोर्स के तर्क को समझते हैं जो इतिहास की हमारी आम समझ को एक तरह से चुनौती देता है और शायद इसी सवाल का जवाब भी। तो शुरुआत करते हैं छत्रपति शिवाजी से। उनकी एक छवि जो हम सब जानते हैं वो है हिंदुओं के एक महान नायक की। हाँ, तो अक्सर शिवाजी महाराज की तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि वो एक हिंदू राजा थे जिनकी सेना भी हिंदू थी और जो एक हिंदू उद्देश्य के लिए मुस्लिम शासकों के खिलाफ लड़ रहे थे। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? देखिए, यही वो जगह है जहां ये सोर्स इस पूरी धारणा को चुनौती देता है। जरा शिवाजी के प्रशासन पर एक नजर डालिए। उनके जो पैदल सेना प्रमुख थे नूर खान बेग, नौसेना प्रमुख दौलत खान और दरिया सारंग, तोपखाना कमांडर इब्राहिम खान, यहाँ तक कि उनके खुफिया सचिव मौलाना हैदर अली, ये सब मुसलमान थे। और वो अफजल खान वाला मशहूर किस्सा तो याद ही होगा। खान जो एक मुस्लिम जनरल था, उसे सलाह कौन दे रहा था? एक हिंदू ब्राह्मण कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी। और शिवाजी महाराज को उनका सबसे भरोसेमंद सलाहकार और अंगरक्षक रुस्तम जमाम एक मुसलमान था। तो ये लड़ाई सिर्फ धर्म की तो नहीं लग रही है ना? चलिए अब बात करते हैं औरंगजेब की, जिन्हें अक्सर इतिहास का एक सीधा साधा विलेन यानी हिंदुओं का खलनायक माना जाता है। पर क्या उनकी कहानी भी इतनी सीधी है या उसमें भी कई परतें हैं? सोर्स यहाँ एक बड़े विरोधाभास की ओर इशारा करता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि औरंगजेब ने मथुरा और वाराणसी में मंदिर तोड़े, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि उसी औरंगजेब ने कई ब्राह्मणों की सुरक्षा के आदेश दिए, दूसरे मंदिरों को बनाने के लिए टैक्स फ्री जमीनें और गांव दिए। तो एक ही सिक्के के ये दो पहलू कैसे मुमकिन हैं? और ये आंकड़ा तो शायद और भी ज्यादा हैरान कर दे। सोर्स के मुताबिक औरंगजेब के समय में मुगल दरबार के जो ऊंचे ओहदे थे उन पर हिंदुओं की संख्या असल में बढ़ गई थी। हाँ, बढ़ गई थी। कुल अमीरों का करीब करीब 1/3 हिस्सा यानी 31.6% हिंदू थे। और ये सिर्फ छोटी मोटी बात नहीं है। मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्होंने शिवाजी के खिलाफ मुगल सेना की कमान संभाली, वो हिंदू थे। औरंगजेब के मुख्य दीवान यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर राजा रघुनाथ राय, वो भी हिंदू थे। तो ये कट्टर हिंदू विरोधी वाली छवि से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता। और ये पैटर्न सिर्फ शिवाजी या औरंगजेब तक ही नहीं था। चलिए भारतीय इतिहास की एक और बहुत ही मशहूर लड़ाई पर एक नजर डालते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई को ही देख लीजिए। एक तरफ थे हिंदू राजा महाराणा प्रताप, जिनके सबसे खास सेनापति थे हकीम खान सूर, जो कि एक मुसलमान थे, और दूसरी तरफ थे मुगल बादशाह अकबर, जिनकी सेना की कमान संभाल रहे थे राजा मान सिंह, एक हिंदू। तो ये साफ है कि ये लड़ाइयाँ सत्ता और राजनीति की थी, धर्म की नहीं। तो इन सब ऐतिहासिक बातों का आज क्या मतलब है? ये सोर्स इतिहास की इन बारीकियों को हमारी आज की राजनीति से आखिर जोड़ता कैसे है? सोर्स का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि इतिहास को इस तरह आसान बनाना कि ये अच्छा बनाम बुरा या हिंदू बनाम मुस्लिम की कहानी लगे, ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। इसका असल मकसद लोगों के मन में ऐतिहासिक नाइंसाफी का एक एहसास पैदा करना है ताकि धर्म के नाम पर उन्हें लामबंद किया जा सके। और अपने तर्क को आज के समय से जोड़ने के लिए सोर्स एक सीधी तुलना करता है। वो औरंगजेब के इन विरोधाभासों की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज से करता है। सोर्स इसे सिचुएशनल रेटोरिक या मौके के हिसाब से बयानबाजी का नाम देता है। मतलब एक तरफ तो इस्लाम के शांति संदेश की तारीफ होती है, मुस्लिम युवाओं के लिए कुरान और कंप्यूटर की बातें होती हैं, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे बयान आते हैं जो विपक्ष पर मुगल मानसिकता का आरोप लगाते हैं या प्रदर्शनकारियों की पहचान उनके कपड़ों से करने की बात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिरकार हम अपने अतीत की कहानी जिस तरह से कहते और सुनते हैं वो हमारे आज की दुनिया को, हमारे समाज को किस तरह से आकार देती है। सोचने वाली बात है।